रोकेदा है आकाशदा जो भी यहाँ आयोजन किए हैं, आप लोग पहले बैठ जाइए। ऐसे भी देखिए हम लोग अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपके लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जो जोश है, अगर हमारी उपस्थिति होगी तो वो जोश कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। जय बाकी चलिए देखिए ठीक है, बहुत बड़े जबरदस्त कार्यकर्ता है, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। चलिए ठीक है, बहुत स्वागत है फरजान साहब आपका खंडोली की जमीन पर गिरिडीह जिले में। बड़े सक्रिय सदस्य हैं दीपक महतो जी। दीपक महतो जी से आगे हम चाहते हैं कि रॉकी नवल जी और राजकुमार दास जी सामूहिक रूप से स्वागत करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा भैया। शिवनाथ साहब जी साथ में सामूहिक रूप से। रॉकी नवल जी, रॉकी दास जी आइए, आइए आगे आगे आइए। मुखिया जी भी आइएगा, छोटे लाल जी। थोड़ा सा जगह बनने दीजिए भैया, हाथ लगाइए ना, हाथ लगाने दीजिए। देखिए आप लोग स्पेस नहीं दीजिए। आइए आइए इधर आ गए। देखो थोड़ा ऐसे एक मिनट रुकिए ना, रुकिए सुनिए, बात नहीं मान रहे ना। हो गया, चलिए चलिए हो गया। चलिए ठीक है, फोटो बाद में होगा, फोटो बाद में। दादा आप अरे एक मिनट रुको ना यार। अच्छा मनोज दा आ गए हैं, मनोज दा का स्वागत है, मनोज यादव जी। चलिए एक बार जोर। इस कार्यक्रम को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवनाथ साहु जी जो महसलुंडी के बनाए रखे और जानने वाले और झारखंड से प्यार और मोहब्बत करने वाले जितने भी झारखंडी साथी आए हुए हैं, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। हमारे भाई बंधु थे, एक दूसरे से परिचय का एक बहाना था, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज हम लोग एक दूसरे को जान पहचान ले, चार चांद लगाने के लिए झारखंड की धरती से झारखंडी सोच रखने वाले कि जब 15 नवंबर 2000 में अरमान जाग उठा था, एक ख्याल आया कि काफी दिनों से हम लोग दंश झेल रहे हैं, यहाँ पर झारखंड अलग हुआ, अब यहाँ के लोगों को पहचान मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा। युवा आज है वो सब अपने डिगरियां लेकर के घूम रहे हैं। आप अगर देखें, आप प्रखंड कार्यालय में चले जाए, अंचल कार्यालय में चले जाए, तो लोगों की ताका लगी रहती है अपनी जमीन बचाने का, तो कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने का, कहीं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का। साथियों, क्या इसलिए झारखंड का निर्माण चले जाए, चाहे वो महाराष्ट्र चले जाए, बंगाल चले जाए, किसी भी प्रदेश में चले जाए,
लेकिन जब भी हम लोग दूसरे प्रदेश में भी जाते हैं और जब पता चलता है कि ये झारखंड भारत में 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड से एकमात्र जाता है, फिर भी झारखंड आज सोना का कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए लाचार और बेबस है। ये मेरा भाई बन करके इस झारखंड को लूटा, कभी किसी पार्टी ने, कभी किसी करने वाले लोगों में अगर आ गया तो इस झारखंड में अमन चैन और शांति की सरकार बनेगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के जो भी लाचार बेबस अपने आप को समझते हैं उन किसानों को हाथ को मजबूती मिलेगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या झारखंड की दुर्दशा को देख करके जिस प्रकार से युवाओं ने एक संगठन बनाया, जिस प्रकार से हमारे जयराम भाई ने सभी युवाओं को एकत्रित करके एक साथ एक संगठन के माध्यम से जोड़ करके इस झारखंड में क्रांतिकारी बिगुल फूंका है। एक कहावत है कि अकेले ही चला था राही मंजिल सफर में, अकेले ही चला था राही मंजिल सफर में, लोग मिलते गए और कारवां बनते गई। इस बात को अगर चरितार्थ करके किसी ने दिखाया है तो झारखंड प्रदेश में हमारे जयराम भाई ने करके दिखाया है। साथियों, आज जितने भी लोग, जितने भी युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। आप में वो जुनून है, आप में वो जज्बा है, आप में चिंतन करने की शक्ति है कि झारखंड को कैसे बचाया जाए। जिला उसका दंश झेल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि गिरिडीह के इस धरती पर यहाँ के प्रशासनिक महकमे को कि आप जवाब दें कि गिरिडीह में जितने भी सरकारी योजनाएं काम हो रहा है वहां पर बालू कहां से आ रहा है, आप बताने का काम करें। अगर एक गरीब गुरबा व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार को चलाने के लिए अगर ट्रैक्टर से अगर बालू उठाता है और वो बालू ले जा करके कहीं ना कहीं सरकारी विभाग में सरकारी काम हो रहा है वही देता है, उसे पकड़ करके राजसात का मुकदमा करके उसे बेरोजगार करने का काम करता है। क्या इसलिए झारखंड का निर्माण हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं अपने युवा साथियों से। प्रशासन के लोग के पास अगर जवाब है तो जवाब दे। अगर हमने इस विषय को लेकर के आयुक्त महोदय से, गिरिडीह खनन पदाधिकारी से बात रखी कि एक ट्रैक्टर में 6 लोगों का रोजी रोजगार चलता है साहब, इसे आप थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिए। अगर कहीं सरकारी विभाग में अगर बालू गिरता है किया जाता है, भले आपके नजर में वो चोरी है लेकिन हमारे नजर में वो मेहनत का पैसा है और 6 लोगों का रोजगार चलता है गाड़ी से, उसको देखने का काम करें। और अगर नियम कानून अगर बनानी है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई इमारत खड़ा कर रहा है, चाहे वो सरकारी विभाग का हो चाहे किसी का भी हो, अगर वो बालू खरीद रहा है तो आपसे यह फर्ज बनता है आपको कि आपको पूछना चाहिए कि आप बालू कहां से लेकर के आए हैं। आज यहाँ पर गिरिडीह में जो समस्याएं हैं, आज चाहे गिरिडीह सीसीएल की बात, आज सीसीएल में खरीद होने के बावजूद भी एक छटाक जमीन नहीं है, वो भूमिहीन व्यक्ति है। इसीलिए झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ था कि उन भूमिहीनों को भूमि मिले। पार्टियों ने जिस प्रकार से चोर मुसेरा भाई होते हैं वो मिल करके काम करने का काम कर रहे हैं और झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक बात हम और बतला देना चाहते हैं। दूसरा मुख्यमंत्री गिरिडीह में बैठ रहा है और उसका एक है अली बाबा और वो है 40 चोर। एक अली बाबा है और एक 40 चोर है, चारों कोनों में पर लगा करके रखे हैं। चाहे वो जमीन लूट की मामला हो, चाहे गरीबों का हक अधिकार लूट का मामला हो, चाहे लो नगरी के नाम से जाने जाने वाले गिरिडीह, यहाँ के पूछना चाहता हूँ बेरोजगारों से, युवाओं साथियों से, क्या गिरिडीह में लो नगरी में फैक्ट्री में कितने लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला? अगर उसे रोजगार भी मिल रहा है तो दूसरे राज्य का उसको आइडेंटिटी कार्ड दे करके रोजगार दिया नहीं कर पाएंगे। ये नीति को समाप्त करना है। इसलिए झारखंड नहीं अलग हुआ कि आप जैसे मनमानी करना है वैसे कीजिए। यहाँ के युवाओं को हित के लिए काम करना होगा। और जो बीड़ा आज हमारे जयराम भाई ने उठाया है, इसके विचारधारा से इन्हें और इनके सोच और जो इनका सपना है झारखंडी सपना, इसे देखते हुए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं और साथ चलने का काम कर रहे हैं। और हम विश्वास और भरोसा दिलाते हैं अपने जयराम भाई से कि आप गिरिडीह लोकसभा चुनाव अगर लड़ना है तो आज इस धरती से आप ऐलान कीजिए। आपको यह भी
हम लोगों का भोजन का जो व्यवस्था है वो बहुत ही शांति ढंग से हम लोग ग्रहण करेंगे। कोई भी सब एक समान है हमारी और यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये आधा से बेसी यहाँ पर 90% लोग जवान लोग हैं और आप लोगों के पास विवेक है, सोचने की क्षमता है। आप सोच समझ करके काम करें, किसी के बातों में ना जाए। और अंतिम में एक शायर है कि पीर हो गई है पर्वत अब तो पिघलनी चाहिए, पीर हो गई है पर्वत अब तो पिघलनी चाहिए। और इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, उसे जलनी चाहिए, उसे जलनी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देते हुए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बहुत सारे वक्ता हमारे जयराम भाई के साथ भी आए हुए हैं, हम लोगों से ज्यादा रूबरू परिचित नहीं है। हम क्षमा चाहेंगे कि संबोधन में हम उन्हें नहीं बोल सके। और आप सबों को फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। रूप से अपने अपनी बातें रखें, थोड़ा समय का अभाव है, बस निवेदन होगा कि थोड़ा सा कम शब्दों में बातों को रखा जाए। जी, राजदेश रतन जी आए हैं, काफी प्रखर हैं और युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक बार जोरदार ताली राजेश रतन जी के लिए। है इस ठंड मौसम में धनबाद की धरती से उभरा हुआ हीरा जयराम महतो के रूप में हम लोगों के बीच में जिस तरह रोशनी लाकर गर्मी पहुंचा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग पूरे झारखंड के युवा के तरफ से जयराम जी का दूसरे के साथ परिचित होने का मौका दिया, इसके लिए भी हम सहृदय धन्यवाद आप सभी का करते हैं। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि गिरिडीह जो है वो रोलिंग मिल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और झारखंड सरकार की एक नियम भी है, जिस नियम के तहत किसी भी निजी क्षेत्र में अगर यदि कहीं पर भी उत्पाद हो, खनन हो या फिर किसी प्रकार का फैक्ट्री हो तो वहां नौकरी दी जाती है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा आपको बताना चाहते हैं कि लूट का पैसा, लूट की जमीन करके और जो लूट का कांड गिरिडीह तक चल रहा है, उस लूट कांड को रोकने के लिए हम लोग इस बार जयराम जी को लोकसभा के लिए यहाँ से अनुरोध करते हैं कि इस बार वो चुनाव लड़ें और हम युवा जिस तरह से उनसे उम्मीद रखते हैं उस तरह का उम्मीद जो है वो कायम रहे और एक नया झारखंड का नवनिर्माण हो सके। सभी साथियों से मेरा यह भी अपील, महतो का दल है और सिर्फ महतो लोग उसमें डेवलप कर रहे हैं, उन्हीं के लिए पार्टी बनी है। आज अपने से मैं शुरू करना चाहता हूं कि मैं एक स्वर वर्ण से आता हूं। आपके बगल में बैठे हैं एक जदुवंशी है, यहाँ पर एक महतो है, कोई ब्राह्मण है, कोई अलग अलग जाति वंश से है। तो जो अगर यदि कोई भी व्यक्ति हम लोगों के बारे में समाज में अफवाह फैला रहा है, हमारी जरूरत है कि हम लोग बात करें कि हम लोग झारखंडी हैं। इसके अलावे लेकिन अब हम लोगों को इसको पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। 23 वर्षों से यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति झारखंडी नहीं, ये कमाल की बात है। इसलिए हम सभी लोगों से आवेदन करते हैं, सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप JBKC से जुड़े, जयराम जी से जुड़े। और आने वाले समय में गिरिडीह लोकसभा हम लोगों का प्राइम टारगेट है और 2024 में पहले हम लोग लोकसभा में सांसद के रूप में जयराम जी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर आने, बहुत मुखातिब तो नई चीजों से रहते हैं लेकिन बताना चाहते हैं कि रचलो चक्रव्यूह हम लोग रन से मुंह नहीं मोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। संतोष यादव जी आए हैं हम लोगों के बीच अपना 2 शब्द रखने के लिए, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। हम तमाम गिरिडीह के जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं आप सबों को क्रांतिकारी जोहार करता हूं। और चूंकि क्रांतिकारी शब्द ही ऐसा है जब हम नौजवानों के अंदर एक चिंगारी पैदा करता है, तो मैं आग्रह करूंगा, आप सबों से अपील करना चाहता हूं, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा। हमारे बीच हमारे झारखंड के कोहिनूर जयराम दा बैठे हुए हैं। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। हम युवाओं के लिए बहुत खुशनसीबी है कि हमारे बीच हम सबों के लिए, हम सबों को एक नई चेतना गिरिडीह के पावन धरती पर
हम जेबी केसेस के तमाम युवा जितने भी साथी हैं, आज एकजुट होकर हम झारखंडियत की बात कर रहे हैं, झारखंडियों के हित की बात कर रहे हैं और खास करके हम नौजवानों के हित और कल्याण के लिए हमारे जयराम दास ने आंदोलन छेड़ा है। और कोडरमा जिला, मैं चूंकि कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से झुमरी तिलिया शहर से आता हूँ और मैं कोडरमा क्षेत्र की तरफ से भी आप तमाम जितने भी गिरिडीह क्षेत्र के लोग हैं उन सबों को भी माहौल में भी आपने जो आज अपना क्रांतिकारी जो आप ज्वाला दिखाने का काम कर रहे हैं, मैं भी कोडरमा की ओर से आज जयराम दत्त को इसी पावन धरती पर विश्वास दिलाता हूं कि इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ कोडरमा जिला के तमाम युवा साथी आपके साथ खड़े हैं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेंगे, कोडरमा ही नहीं, गिरिडीह नहीं, बल्कि झारखंड के तमाम युवा साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहेगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः हमारे बीच हमारे बड़े मैं सलाम करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। पुनः आप तमाम गिरिडीह क्षेत्र वासियों को मैं अपनी ओर से क्रांति यहाँ रॉकी नवल जी को लेकर के लोगों में उत्साह भी है। रॉकी नवल जी को जिला का प्रभार दिया जाए या नहीं दिया जाए, बताइए। तो एक बार रॉकी नवल जिंदाबाद का भी नारा हो जाना चाहिए, रॉकी नवल जिंदाबाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। रॉकी नवल जी को ही आमंत्रित करते हैं, उसके बाद 2 भाषण, उसके बाद हम लोग साथ में पिकनिक करेंगे। शुक्रिया। तमाम गिरिडीह की जनता की तरफ से और मैं बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपके पारसनाथ के पहाड़ देख रहे हैं ना, यहां से लेकर सरंडा के जंगल, तो हम अपने तन मन और धन के साथ आपके साथ नहीं खड़ा रहेंगे। माने अपने माथे का सिंदूर जो बलिदान कर दिया, उस बेटे को जयराम महतो कहते हैं। अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ झारखंड की आवाज को बुलंद करने के लिए उसे जयराम महतो कहते हैं। और मैं एक बार बोलूंगा, एक बार आप सब लोग जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने टाइगर को चाहने वाले हैं, एक बार जरूर बोले, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। टाइगर सब सत्ता के गुलाम बन के बैठे हुए थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सबको आईना दिखा रहा है और उस आईना के पीछे हम लोग खड़े हैं। टाइगर, पूरी गिरिडीह की जनता आपके साथ है। हम लोग आपको आश्वासन देते हैं, आप अगर गिरिडीह से चुनाव लड़िएगा तो तन मन धन लगा देंगे। अगर जान की भी बाजी आई तो गिरिडीह की जनता वो जान भी लगा देगी। क्या आप लोग जान लगाने के लिए तैयार है? नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, यादव जी और रॉकी नवल जी जो इन्होंने कहा, आप जो संचालन कर रहे हैं, विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को जो यहाँ पहनी सब आयल है, हम यही चलती बोलो यो खोरठा मनी कि जब हिंदिया बोले शुरू को यो तो क्या अंग्रेजिया तो को तो देसी मुर्गी बिलायती भाषा से भाई हम खोरठे में बोलबो। और हम एगो शायर होकर पहले कह चाहो कि समंदर में, अगर समंदर में जहाज के रुख को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और जो सत्ता को उलट पलट कर दे उसे नौजवान कहते हैं। अभी भाई साहब हमरा कह रहे थे कि ट्रैक्टर से लेके जाता है तो ओकरा पकड़ लेता है, और जब हाईवा से बड़े बड़े बिचौलिए लेकर के जाते हैं तो उसको नहीं पकड़ता है। यानी नबरा मोगी सबके भोजी है, एहन हो रहा है जी। हम लोग एकरा भेजते हैं चुन के और वहां जाता है, सूट जाता है आंख मूंद के। 2014 से मनोज यादव लड़ाई कर के और ओकर वास्ते मारियो खेल कर जेलवो गले, ये सबके तो नहीं पता को। और अभी जे बहुत सारा अभी JSSC साथी राइट पढ़ता, ये के राइट पढ़ता ओकर नौकरी लाग जीता, और जे झारखंड में पढ़ता ओकर नौकरी ना लगता, जे कलकत्ता और पटना में पढ़ता ओकर नौकरी लगता। मैंने सोचना रहती है पढ़ाई की जरूरत ना, कोचिंग तोचिंग सब बंद हो गलो। एक रात जो एक रात पढ़ ले, आगे फैसला हो गलो। एक जे है हमनी लड़े वास्ते यहाँ पर, और हमनी के सबसे बड़ा बात हो, सबको जो है ना बहुत गोटे कोठी जानो है, अरे झारखंडी के दिमाग ना होवे से कोठी हमरा लिए रे झारखंडी के दिमाग लखे न, अभी तो ऊपरे रजबे नीचे सटा के काट लेबो, सटा के काट लेबो नीचे, पता भी ना बीच में मारेंगे चौका ही चौका। ये जेबी केसेस का नारा है, करेंगे तो करेंगे। लेकिन हमने वाला में की है कि कुछ आदमी के हम कहल ना चाहिए, बुरा ना मान हो, चाटे के आदत हो गलो ले
ले दे 500 दिन 10,000 20,000 सहारा के पैसा लेके नहीं खा कर बैठ गल। सहारा जानते हैं ना, ककर पैसा जमाना होता तो नहीं जरूर भाई सबका हाथ उठाइए कि ककर ककर जमा है, सबका टका जमा है ना। मनोज यादव जंतर मंतर पर गए कहला तो माइंड सेट हो गलो कि अब ना आए दत लागू 50,000 1 लाख 2 लाख सब एजेंट को पूछ रहा है तुम पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कहाँ गया। एजेंट को छूटता है बेचारा, एजेंट जो आत्महत्या कर रहा है, आखिर मेरा पैसा गया कहाँ। ये सब सारा चीज जो है हम लोगों ने मुद्दा उठाया है और कि हमारा सहारा का पैसा कहाँ गया, कौन लूटा, वो पैसा बताइए मोदी जी। 5 साल चुकबे और फिर 5 साल पटा कर सुधरबे। इसलिए आप किसी भी हालत में कोई भी आपको जो है तोड़ने के लिए आए, टूटना नहीं है। आपको बता रहे हैं बाहरी मेरा नौकरी लूट के जा रहा है, बाहरी मेरा विधानसभा और लोकसभा के लूट के जा रहा है, और आप छाती ठोक रहे हैं किसी पार्टी में है और हम बोल रहे हैं कि हम वो पार्टी के हकियो ये पार्टी के हकियो। ये अगर यदि आपस में टूटिएगा तो निश्चित रूप से बाहरियों को फायदा मिलेगा। इसलिए जय झारखंड। आप इन्हीं बातों मानो फिर से इंकलाब आया है, यही तो डायलॉग है, जय जय झारखंड टाइगर जय। और एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा टाइगर जयरामता के लिए। चलिए चूंकि गिरिडीह के मतलब ही है वह है गिरी मने पहाड़, तो झारखंड के इस खूबसूरत से धरती में पहले इस झारखंड के नींव राखल गया लाई, बुनियाद राखल गया लाई। तब हमने के जब पहला राज्यपाल हले उस समय के माननीय प्रभात कुमार, राज्य अलग हुआ है। आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। आज 20 साल हो चुके हैं और चूंकि वो स्टेटमेंट एक के किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का नहीं, ये स्टेटमेंट झारखंड के पहले राज्यपाल, जिसे हम राज्य का पहला नागरिक कहते हैं, एक सीरियस पर्सन का स्टेटमेंट था कि झारखंड आने वाले 20 सालों में भारत देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। क्या बना है? मैं आपके साथ एक प्री प्लानिंग के साथ चले और अगर युवा, इस राज्य के अभिभावक, इस राज्य का तमाम वर्ग अगर हमें सपोर्ट करे तो आने वाले 5 सालों में टॉप 5 पर झारखंड। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भविष्य में एक नौकरी करें ताकि 2 पैसे कमाया जाए। यानी आज जो मॉडर्न इंडिया है या फिर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी आधारशिला कहीं ना कहीं इकोनॉमी है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये झारखंड अकेले 40% खनिज संपदा देता है। बस हम क्या करेंगे कि जो गलत तरीके से काम हो रहे हैं उन्हें रोक लगा देंगे। उदाहरण के लिए हम लोग बार सरकार आवास लेकर आई है, हम उन 70 करोड़ को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 का 24, 24 में 48, 24 72 होता है। यानी एक जिला को 3 करोड़ की राशि जाएगी। क्या पता होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग सरकार में गए तो जितना विधायक है पेंशन बंद कर देंगे। राज्य सरकार को जो पेमेंट जाता है ये राज्य सरकार के अधीन होता है, यानी ये समझती है। और आज की अगर युवा पीढ़ी अपने राज्य के बारे में नहीं सोचती, जुगाड़ करके छात्रावास में जाकर परीक्षा की तैयारियां करते हैं, केवल तैयारी ही नहीं करते हैं, 10 साल तक एक कमरे में झड़ जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है कि एक दिन पहले जिसने तैयारी किया था, जिसको क्वेश्चन पेपर लिख करके परीक्षा शामिल होने का निमंत्रण मिला, वो बंदा सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो 10 साल छात्रावास में अभिभावक सभी को इस राज्य की उन्नति के बारे में, इस राज्य के हितार्थ के बारे में आपको सोचना होगा। और ये इसलिए सोचना होगा कि आज बेशक हम लोग गिरिडीह में आके खड़ा है, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं थी, ना कभी मैंने सपने में सोचा था कि धनबाद के एक छोटा साधारण सा, यानी जो बातों को मैंने रखा, जिन बातों को आज 2 सालों से लगातार मैंने मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से उठाने का काम किया, हर एक झारखंडी चाहता था कि कोई फ्रंट पे आए, लीड करे और बोले। वो कहते हैं आज वो प्रिंसिपल है, आप गिरिडीह के तमाम हाई स्कूल का सर्वे कर ले, तमाम +2 का सर्वे कर ले, तो आज जो आवाज हम लोग बन रहे हैं, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये एक वर्ग की नहीं, एक जात की नहीं, एक क्लास की नहीं, ये पूरे झारखंड की आवाज है।
आज जहां तक गिरिडीह का प्रश्न है, सुनने में आया है कि जमशेदपुर के बाद अगर सबसे ज्यादा छोटी मोटी में फैक्ट्रियां, कंपनियां गिरिडीह के थे। सबसे ज्यादा मजदूर जो हमें दिल्ली में मिले, हैदराबाद में मिले, वो गिरिडीह के थे। कहाँ के थे? आपके डुमरी के। सवाल ये भी बनता है भाई कि जब फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर, ये खंडोली का डैम का पानी हमारी जमीनों पर, तो इस पानी से हमको क्या लाभ मिल रहा है? एक सवाल बनता है। तो इसलिए आज इस बात को याद रखिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब है एक अच्छे लीडर का चयन करना। इसी भीड़ में हो सके कोई डॉक्टर की जान 30, 40, 50 लोगों की जान जाएगी। एक ड्राइवर अगर गलती करे तो हार्डली 5 जी आपको मुर्दा कर देंगे। इसलिए एक लीडर का गलती नहीं होना चाहिए। बाकी लोग अगर गलती करेंगे तो मिनिमम लोगों को नुकसान होगा। एक लीडर अगर गलती को रख सके, अभी उदाहरण के लिए हमको मात्र 4 लाख मिला, क्योंकि उसने रेट क्या मिला था? क्योंकि सड़क किनारे जमीन थी, जाहिर सी बात है अगर उसने 30 डिसमिल लिया होगा तो 30 लाख लगा होगा। लेकिन सरकारी रेट में क्या है? 16,000, 15,000। बताइए, अगर आपका एक फायदा होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको फायदा होता है, जो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं उनको फायदा होता है, तो उस जमीन के मालिक को फायदा क्यों नहीं होना चाहिए जिसका जमीन गया है? क्योंकि हाउस में रखने वाला आपकी बात को कोई नहीं है। हाउस में जब तक आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा जो आपकी बातों को रख नहीं पाएगा, इसी प्रकार हमारा नुकसान होगा। इसलिए आज हाउस में अच्छे लीडर को भेजिए जो हमारी बातों को रख सके, जिनकी योजनाओं में, जिनकी तर्क संगत बातों में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग लोकतंत्र की मर्यादा का अनुकरण करते हुए हम लोग राजनीतिक बदलाव का जो संकेत दिए हैं इस राज्य में, और ये संभावना 2004-5 के आसपास तब आया था, लेकिन आज पूरे राज्य के लोग अगर जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही नियति से निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में हमारा हिस्सा बनेंगे। ये आंदोलन हमारे लिए नहीं, ये आंदोलन आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। ये आंदोलन, ये राजनीतिक चेतना झारखंड के आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करेगी। इसलिए आज जितने भी नौजवान, जितने भी अभिभावक इस मिट्टी से आकर जुड़े हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए आए हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध को अगर हकीकत का रूप देना है तो नौजवान आपको सोचना होगा। नाम से मिल्स, फैक्ट्री के नाम से कॉर्पोरेट के हाथों में दे दिया जाएगा। इसलिए आज झारखंड को बचाने के लिए हर एक नौजवान को, हर एक घर से एक बेटे को आगे आके और एक मुहिम चलानी होगी कि हर एक ग्राम एक जयराम, इस नारे के साथ चलना होगा। मैं कि हर एक गांव से एक नौजवान उभर कर सामने आए, और ये तो हमने किया है, पिछले 2 सालों में किया है कि आज इस राज्य में जो राजनीतिक एसपी ने सीधे बन्ना गुप्ता से कहा कि सर आपको जो करना है बाद में कीजिए, लेकिन इस पंगे में आपका सामना टाइगर से है और वो लड़का बड़ा खतरनाक है। सुनने में आया वो पुलिया पार कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है को दबाव देता है। जैसे मान के चलिए रोकीदा को दबाव देगा या फिर हमारे यमुना दा को दबाव देगा, मुखिया जी को दबाव देगा कि मुखिया जी, रोकी जी, आंदोलन मत कीजिए, सामने जो शख्स है वो मंत्री से पंगा हुआ है, आप वापस हो जाइए। वो कोल्हान कभी भी आ सकता है, पीछे जाइए। और आप पता कीजिए, मंत्री को, बन्ना गुप्ता को अपना होर्डिंग, बोर्डिंग, शोर्डिंग उखाड़ के घर लेके जाना पड़ा। सोशल मीडिया में देख लीजिए, अपना एक पोस्टर उखाड़ कर ये 2 साल का आंदोलन का देन है। इसलिए आप सोचिए कि हम लोग कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, अरे वो वार्ड सदस्य नहीं है। अगर हम लोग कहीं दिल्ली, आज किसमें ये हिम्मत है कि बगल की कुर्सी में 6 इंच के फासले में एसडीपीओ बैठा है और जरा मत कुर्सी को पटक के गया। जहां लोग दुम दबाकर भागते थे, जहां लोग शासन प्रशासन के नाम से बैकफुट पर जाते थे, आज आंख से आंख मिलाकर सामने आके खड़ा होते हैं। तो सोच के देखिए, जिस दिन ये दहाड़ पहाड़ के ऊपर से नहीं सदन में होगी, आप अनुमान लगा लेते। उनका हमेशा टाटा से विस्थापन को लेकर पंगा होता था, हमेशा विस्थापित रैयतों की बात करते थे। इसलिए ऐसा होना चाहिए, जो आपके बीच का घर है तो आपके बीच के जैसा होना चाहिए। और आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम लोग अपने बनने वाले लोग दे रहे हैं। आज के डेट में अगर ये ऑफर किसी दंड युवा को आए और दुम दबा कर भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी जानता है कि अगर हम ढंग से खाली सिलेक्शन कर ले इंडिया और एनडीए का, तो आराम से दिल्ली जा सकते हैं। और 1 सीट से नहीं, 2-3 सीटों से ऑफर है हमारा। सेठ परिवार का बेटा नेता बनेगा। आप झारखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े को उठाइए, पिछले 10 साल में जितने नए लीडर बने, चलिए हम नाम ही गिनाते हैं।
नेहा शिल्पी तिर्की बनी। व्यवस्था है, इसको आज सीधा चुनौती देने का काम किया है। अगर आपको उतना तो छोड़िए, क्या है अपने तारीफ करे, आज दुनिया की सबसे नंबर 1 है। उसका उदाहरण, उसका 2 उदाहरण, जयप्रकाश भाई पटेल। आज कौन पूछते हैं इस शख्स को, भाई अमर बाबू ये ढकना लोग है, बोलते हैं जरम बाबू तोरे कारण आज झारखंडियन के बीजेपी में वैल्यू मिला हो। मैं यही देखिए ना गोड्डा के सामने, तो कहीं ना कहीं अगर आज जेपी पटेल और अमर बावरी को अगर कदर पद बढ़ा है तो ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उतना तो छोड़िए, आपके आंदोलन को नीतीश कुमार करने वाला जिस समुदाय से है उसी समुदाय को लेके गए। नीतीश कुमार और किसी को ले जा सकते थे। इस आंदोलन का सब लोग वादे अगर घटी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए एमपी एमएलए की हवा टाइट हो जाती है। उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू, जितना जो चकता पुचकता है, इसको पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण कॉपी करता है। ये हम पूछिए उनको, हाथ रखवाइए, मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है, पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में ये नारा आज नया नया सुन रहे हैं। इसी प्रकार आज हमारी स्थितियां, आज एक आम व्यक्ति क्या हो रहा है, आम व्यक्ति प्रत्येक दिन गरीब हो रहा है क्योंकि सदन में ढंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं, ताला लगा रहे हैं। बोलिए क्या चाहिए? अगर एक एक फैक्ट्रियों में, कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले तो वहाँ अभी 8% मैं दावा के साथ कहता हूँ 100 को रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोल दे कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 को रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुल मिलाकर तो कर 50 कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, 2014 में, उनसे जाके पूछिए। बकायदा हम गए भी थे, हमने वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से, उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश। ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। जो आपको भ्रम में लाए उनको एक लाइन पूछेगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री, हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी ना तो छोड़िए, अभी हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को ही पूरे भारत की भाषा बनाइए, हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता, सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए।